Good morning, students. I hope you all are fine. From today, we will start our next classes. Before the summer vacation, we were completing chemical kinetics. I think we have completed up to order and molecularity. We have seen the difference between order and molecularity. Okay, so order is an experimental data and molecularity is a theoretical value. We have seen that. So today we will discuss about integrated rate equation. Before this, you should revise the chapter, whatever I have discussed in my previous lectures. You will revise that, then after you will understand the today's lecture. So please revise that. We have completed up to the difference between order and molecularity. Okay, order is an experimental data and molecularity is theoretical data. We have seen some differences through our video. Okay, let us move towards the integrated rate equation. Students, we cannot determine the instantaneous rate for every fraction of reaction. मतलब reaction के दौरान हम हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करने की बजाय हम पूरे रेट इक्वेशन के लिए, पूरे इक्वेशन के लिए, पूरे एक रिएक्शन के लिए हम लोग एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, इससे हमें क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन और रेट कांस्टेंट के बीच में डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे एक रिलेशनशिप मिल जाती है जो विच इज़ डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल डेटास. ओके, सो दिस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? आपको पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की डेफिनेशन ही लिखनी होगी. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कुछ नहीं है बच्चों, बस जो हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं या डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस जो लिखते हैं हर पॉइंट की, उसको हमें इंटीग्रेट कर लेना है. मतलब ओवरऑल रिएक्शन के लिए जब हम रेट इक्वेशन लिखते हैं या रेट कांस्टेंट और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के बीच में डिफरेंट टाइम पे अगर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, दैन इट विल बी कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. लेट अस सी द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. So first of all, you will write the definition of integrated rate equation. What is that? You have seen this. You can easily see, in order to avoid this difficulty from here, in order to avoid this difficulty, we can integrate the differential rate equation to give a relation between directly measured experimental data, that is concentration at different time and rate constant. ये पूरी definition बच्चों आप लिखेंगे integrated rate equation के लिए. ठीक है, इतना आप लिखेंगे. अब हम लोग देखेंगे ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है. हम लोग ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वो हम नहीं देखेंगे. हम ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बच्चों याद है ना, ऑर्डर मतलब ज़ीरो ऑर्डर होने का मतलब क्या है कि जो रेट होगी, रेट ऑफ द रिएक्शन विल नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, मतलब जो n की वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, व्हाट इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन? देखो, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है. ये दिख रहा है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. व्हाट इज इट? Zero order reaction means that the rate of the reaction is proportional to zero power of the concentration of reactant. ठीक है, मतलब
आर की हमारी जो रिएक्टेंट की जो पावर हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। रेट हमने देखा था, रेट इज़ क्या क्या है, रेट डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। हमने पढ़ा था ना, डिसअपियरेंस के लिए माइनस साइन यूज़ करते थे और अपीयरेंस के लिए प्लस साइन यूज़ करते थे, ठीक है। तो रेट क्या हो जा रही है हमारी, माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू के टू द पावर आर टू द पावर ज़ीरो। इट मीन्स कि हमारा ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ एन की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम किसी भी क्वांटिटी पे ज़ीरो पावर लगाते हैं तो इसका मतलब यूनिटी होता है, इसका मतलब वो वन हो जाता है। तो हमारे यहाँ आर ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ वन लिखी हुई है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमारा जब हम इसका रेट निकालने की कोशिश करेंगे, देन इट विल बिकम माइनस के डी टी, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं और कुछ नहीं करना। आप मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हो, आपको पता हो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ये इंटीग्रेशन आप देखो, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ठीक है। आई कुछ नहीं है, आई यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। हमने ये जो ये वैल्यू है ना, ये डी आर डी टी, इसका हमने इंटीग्रेशन ले रखा है, ठीक है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इट विल बिकम के टी प्लस आई। यू हैव टू पुट अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। आई यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वी आर फाइंडिंग दिस वैल्यू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो टी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, ज़ीरो। टी की वैल्यू ज़ीरो करने पे आपको ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और क्या बचेगा, सिर्फ इस साइड आई बचेगा। और टी की वैल्यू ज़ीरो रखने का मतलब ज़ीरो टाइम इंटरवल पे आर की वैल्यू की भी क्या हो जाए, आर की वैल्यू आर ज़ीरो कहेंगे हम लोग। वो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज़ आर ज़ीरो। तो आर ज़ीरो विल बी इक्वल टू आई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हमें आई की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू हमें मिल गई, फिर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। आई की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। हमने पुट किया आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर ज़ीरो। आई की जगह हमने क्या रख दिया, आर ज़ीरो, ठीक है। लेट अस मूव फर्दर। अब यहाँ से आप के की, इसी इक्वेशन से आप के की वैल्यू देखिए, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, what will be the value of k? k will be equal to r minus, sorry, अभी ये देखो, ये माइनस साइन है बच्चों इधर, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस साइन है, ठीक है। तो माइनस साइन होने की वजह से अब ये r माइनस आर ज़ीरो नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, ये आर ज़ीरो माइनस आर। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में से हमें फाइनल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करना है, आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय टी। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी के की, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप है। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कमी हो रही है, ये तो हम जानते हैं। तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, नेगेटिवली डिक्रीजिंग ग्राफ। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। और यहाँ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के विल बी द कांस्टेंट। आप ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का आप ग्राफ बनाते होगे ना, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर ज़ीरो। इस इक्वेशन के लिए आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ आप जानते हो, यहाँ स्लोप इज़ नेगेटिव, माइनस ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना। वाई क्या है, यहाँ हमारा आर है, एम एक्स, एम क्या है, के की वैल्यू, और सी आर ज़ीरो है। तो ये जो हमारी ये जो वैल्यू है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारी आर ज़ीरो हो गई, ठीक है। और एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स हमारा यहाँ टाइम है, टाइम हमने नीचे प्लॉट कर रखा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और m की वैल्यू यहाँ k है, यहाँ k हमने फाइंड आउट किया है, k इज़ आर ज़ीरो माइनस आर बाई टी, ठीक है। और ये स्लोप हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। यू कैन सी द ग्राफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज़ द रेट इक्वेशन, r इज इक्वल टू के टी प्लस आर ज़ीरो। या आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये जो हमने ऊपर लिखा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू के आर टू द पावर ज़ीरो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऐसे इक्वेशन का एग्जाम्पल क्या है।
वैसे तो ऐसे रिएक्शन बहुत ही अनकॉमन होते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जहां एंजाइम्स के रिएक्शंस जो हैं, जो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें आपको कुछ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मिल सकते हैं। इसके अलावा जो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, अमोनिया जब ब्रेक डाउन होता है इट विल फॉर्म नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हमने कई बार देखा है, हमने 11th क्लास में भी इसको कई बार देखा है। वी सी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म बाय द ब्रेक डाउन ऑफ अमोनिया। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन एक्चुअली। तो आप इसमें देखोगे कि हाइड्रोजन पे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड ही नहीं करती इस रिएक्शन की, और डिपेंड किस पे, सॉरी हाइड्रोजन तो वैसे भी प्रोडक्ट में है, हमारा ये जो अमोनिया है रिएक्टेंट में, अमोनिया पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड, कॉन्सेंट्रेशन पे इस रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं करती, इट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, तो रेट इज़ ऑलवेज हैविंग द फॉर दिस रिएक्शन इज हैविंग ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ KNH3 टू द पावर 0, यानी यहाँ पे NH3 टू द पावर 0 का मतलब 1 हुआ, इसका मतलब ये रेट हमेशा K के बराबर होगी, हमेशा रेट फिक्स होगी, वो स्लोप के बराबर ही होगी। स्लोप तो किसी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप हमेशा फिक्स्ड होता है, तो अभी इस ग्राफ का भी स्लोप फिक्स्ड है, इसका मतलब इसका रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ K, दैट इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ नीचे दिए हुए हैं, आप उसको देख लोगे, आप इसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अभी आज मैं थोड़ा ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी हमारी खुद पढ़ने पढ़ाने की आदत छूटी हुई है 2 महीनों से, तो अब कल से हमारी रेगुलर क्लास होगी अच्छे से, और मैं आपको कल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताऊँगी कि हमें कैसे आगे रिएक्शन की रेट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें आपको अभी मैंने जितना भी बताया उसको आपको लिखना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद यू विल राइट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जो ऊपर मैंने आपको बताया वो लिखोगे, और ये पूरा डेरिवेशन लिखोगे, ये ग्राफ बनाओगे, और उसके बाद एग्जाम्पल लिखोगे अमोनिया का। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, कल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे। उससे पहले आप पूरा चैप्टर जब तक रिवाइज़ नहीं करोगे आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, तो आप पहले चैप्टर रिवाइज़ करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।